What is it? Gujarati. Gujarati? Where is that from? India. India? How's it going? Hi, just my camera's on. Right now you're not free to leave. Okay, for investigation. Stand up for me, you're second for escape of weapons. हमेशा से मुसलमानों पर आरोप लगता रहा। आरोप क्या? आरोप ये भैया तुम तो गाय काटते हो, तुम बीफ खाते हो जानबूझकर। हिंदुओं का जो दिल होता है ना, दिल और भावनाएं, उसे आहत करते हो। आज मैं आपको तस्वीर और खबर दिखाऊंगा। औकात और हैसियत नहीं है न सरकार की और न सरकार के कारिंदों की, यानी कि मतलब इन गोदी मीडिया की, ये खबर दिखा पाए, क्योंकि उन्होंने अपना ईमान खूंटी पर टांग रखा है। खबर यही नहीं है। खबर आज मैं दिखाऊंगा, एक खुद बहुत बड़ा बीजेपी का नेता पोल खोलता है बीजेपी के इन नेताओं की, बताता है कैसे वो तमाशे करते हैं। ये तमाशे लगातार जारी रहने वाले नेताओं की हरकतें के ऊपर है, और तो और कैसे मुसलमानों के हर एक जगह पर तमाशे किए जाते हैं, वो भी देखिएगा। क्यों? क्योंकि मस्जिद है ना भाई, हमें रंग लहराना है, रंग लहरा कर हमें दिखाना है। और दिखाऊंगा दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी की नैतिकता, वो नैतिकता जरूर देखिएगा। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। चलिए शुरुआत करते हैं इस खबर के साथ। पहली खबर क्या है, जरा मुंह बंधे हुए लोगों को गौर से देखिएगा। एक एक तस्वीर जरा गौर से देखिए, दिख रही है आपको? मुंह, जबकि कोरोना नहीं चल रहा, कोई मतलब नहीं है, लेकिन इनके मुंह पे मास्क है। क्यों है मास्क? क्योंकि ये सारे के सारे किस समुदाय से ताल्लुक रख सकते हैं, आप समझ सकते हैं। अब आप सोचिए, इनकी जगह अगर कोई एक अनवर, खालिद, सलमान, सुलेमान ये पकड़े जाते तो टांग टूटी हुई होती, चाहे गोली मारकर या लाठी तोड़कर। ये लंगड़ाते हुए चल रहे होते और वीडियो बनाई जाती पुलिस की तरफ से। वाह क्या काम किया है। अभी मुंह ढके हुए क्यों हैं, अब आप समझ जाएंगे। गाय माता को काटकर बाजार में बेचने वाले सबके सब हिंदू हैं, मुसलमान तो यूं ही बदनाम है। उत्तर प्रदेश के गौरक्षक कहां मर गया। औरैया पुलिस ने गोवंश चुराकर कटान को बेचने वाले 16 लोग पकड़े, 14 मृत, 48 जिंदा गोवंश मिले। अब नाम पढ़ते जाइएगा, नाम पढ़िएगा, इसमें एक भी मुसलमान मिले तो बताइएगा। पहला नाम आता है रघुबीर बंजारा, हाँ, शिवा हैप्पी सेंगर, शिवास भदौरिया, दीपक जाटव, मंजेश यादव, राहुल सिंह, राहुल चौहान, राहुल, बबलू, विक्रम, अर्जुन, कल्लू, मुकेश सहित 3 महिलाएं, नैना, कल्लू, बच्चू गिरफ्तार। इसमें से एक नाम मुसलमान है नहीं है, हो जाता तो मत, उसके मुंह से मास्क हट चुका होता और लंगड़ाते हुए इसका वीडियो आ गया होता। ये काम है, ये उत्तर प्रदेश पुलिस का भी काम है। क्यों? बात गलती पुलिस की नहीं है, जब उनका आका ही ये चाहता है तो यही होगा। आइए अगली खबर देखिए। यहां तमाशा देखिए, यहां औकात नहीं है किसी की कुछ कर जाए। ये देखिए, ये औकात वाली खबर देखिए। देख रहे हैं क्या हरकत हो रही है, हरकत नहीं समझे। गणेश विसर्जन का मौका था, मस्जिद के सामने निकल रही थी जुलूस, और अचानक से मस्जिद पर फेंकी जाने लगता है गुलाल। मस्जिद पर गुलाल फेंकने का मतलब क्या? किसने कहा? वो कहाँ गया, वो थे ना संभल वाले साहब अनुज चौधरी, क्या कह रहे थे? गुलाल पड़ जाए, आहत हो जाए तो शरीर काट लो। शर्म उस आदमी को तब भी नहीं आई थी, और अब देख लीजिए। मैं हमेशा इस बात का जिक्र इसलिए करता हूं कि जब आप वर्दी पहनते हैं तो नैतिकता होनी चाहिए, लेकिन उस आदमी में नैतिकता 1% नहीं है, और तभी तो उसका प्रमोशन हो गया। और देखिए यहां पर क्या हो रहा है तमाशा। बताया गया गुजरात सूरत बारडोली 6 सितंबर गणेश विसर्जन जुलूस के दौरान तंबू से ढकी मीनार मस्जिद पर गुलाल फेंका गया। बताया जाता है कि हर साल इसी तरह मस्जिद पर गुलाल फेंकने की घटना दोहराई जाती है, और हाँ 2014 से यही हो रहा है। अब पढ़िए खबर क्या है। राजीव प्रताप रूडी ने कहा निशिकांत दुबे अहंकारी है, संसद पर नियंत्रण चाहता है, झूठी जानकारी फैलाता है। अब मैं नहीं कह रहा, मेरा चैनल नहीं कह रहा, उनका अपना बीजेपी के सांसद कह रहे हैं। और वाकई ऐसी चीज में ये पीएचडी धारक है निशिकांत दुबे, ये झूठा और मक्कार आदमी है। ये मैं नहीं कह रहा, भाई साहब कह रहे हैं। ये चाहता है कि इस आदमी की पे नजर पड़े और इसे मंत्री बनाया जाए, जबकि उस लायक है नहीं। ये लायक होता तो बात अलग, लायक नहीं उसके, लेकिन फिर भी इसे बनना है मंत्री।
तो होता है। चलिए अब आइए मैडम जी को देखिए। ये मैडम जी की एक तस्वीर आई। मैडम जी मीटिंग ले रही है, लेकिन इनके बगल में जो बैठे हैं कौन है ये? ओहो, अचानक से कौन आया? कोई अधिकारी है क्या? नहीं, ये अधिकारी नहीं है। ये दिल्ली बीजेपी की सीएम रेखा गुप्ता है। इनके जस्ट बगल में इनका पति बैठा है। क्यों, किस हैसियत और औकात के साथ बैठा है? जवाब नहीं है। इनका दिल्ली सरकार में ना मंत्री है ना ही अधिक विधायक है, लेकिन बैठे इसलिए हैं कि ये रेखा गुप्ता के पति है। अब सभी को ज्ञात होना चाहिए, मनीष गुप्ता एक बिजनेसमैन है। ये वेयर हाउस स्पेयर पार्ट्स का बिजनेस करते हैं। कैसे लोग किस सरकारी मीटिंग का हिस्सा बन सकते हैं? बन सकते हैं भाई। सारी नैतिकता तो खूंटी पर टांग रखी इन लोगों ने। जब अमित शाह का बेटा जय शाह बिना कुछ किए बीसीसीआई और आईसीसी का अध्यक्ष बन सकता है, तो ये बन जाएगा, क्या दिक्कत है? तुम छोटे मुर्गे को पकड़ रहे हो, बड़े वाले को पकड़ो ना, बड़ा गुर्गा पकड़ो ना। जय शाह किस हैसियत और औकात से बना? उसके पास एक ही चीज है, उसका बाप इस देश का गृह मंत्री, और उसका बाप भी कैसे बना? आशीर्वाद तल्ले बना। क्या है हैसियत इन लोगों की? चलिए खबर अगली देखिए। उमाशंकर सिंह, ट्रंप ने जापान और 15% टैरिफ लगा दिया जापान पर। तो जापान के पीएम इशिबा शिरुगु ने नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए इस्तीफा दे दिया। जापानी मीडिया, जापान का मीडिया का कहना है कि अमेरिका ने उन पर 15% और टैरिफ लगा दिया, इसलिए हमारे यहां तो 50 लग चुका है। नैतिकता है, अभी भी लगे पड़े हैं कि बस कैसे कर कुर्सी बच जाए। दरअसल जानते हैं जापान के प्रधानमंत्री ने इस्तीफा क्यों दिया? क्योंकि अपने पूरे कार्यकाल में उन्होंने ऐसा कोई काम नहीं किया होगा जिसके तहत उन्हें डर हो कि प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा देने के बाद उनकी गिरफ्तारी या किसी और मामले को लेकर उनके खिलाफ मामला चलेगा। यहां तो डर है ना, क्योंकि सारी नैतिकताओं को खूंटी पर टांग कर गुजरात वाली जोड़ी ने जो तमाशा किया है हर कोई जानता है। आइए अगली खबर देखिए। शिगुरा इशिबा ने जापान के प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया। कुछ दिन पहले पीएम मोदी और जापान के पीएम की मुलाकात हुई थी। दूसरे मुद्दे पे ले जा रहे हैं, लेकिन मेरा मानना यह है नैतिकता भी कोई चीज होती है। अब आइए अशोक कुमार पांडे की खबर। 10 साल में 1.5 लाख करोड़। क्या है ये? वही शहर है जहां जो 1 घंटे की बारिश में डूब जाते हैं, जहां महिला सुरक्षा दुनिया के निम्नतम स्तर पर है और जान सुविधा बदबू मारते पेशाब घरों को कहा जाता है। फिर इतने पैसे कहां से आए? कहां से आया? सोचिए, 1.5 लाख करोड़। कितने? 10 साल में 1.5 लाख करोड़ रुपए कमा लिए जाते हैं। इतना आसान कैसे हो सकता है? और सबसे महत्वपूर्ण खबर अभी आपको मैं दिखा रहा हूं, पहले ये देखते चलिएगा। लेकिन उससे पहले मैं आपको बताऊं, इससे पहले भी हमने आपको खबर दिखाई थी कि कैसे इस देश के रेल मंत्री हैं, रेल मंत्री मात्र 1 लाख रुपए का इन्वेस्ट करते हैं। आज क्या है हालत देखिए। एक एक चीजें निकल कर आती हैं दोस्तों। यह आसान नहीं होता। समझना और सोचना इतना आसान नहीं है कि आप लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट करें और 10 साल में अरबपति हो जाएं। लेकिन इतना आसान है। आप मोदी कैबिनेट में जाइए, बहुत आसान है। मोदी के लाडले हो जाइए, नैतिकता पर टांग दीजिए संविधान को, कानून को, संविधान और कानून दोनों को खूंटी पर टांग दीजिए, आप अरबपति की बात करते हैं। अब जब एक ऐसा उद्योगपति जिसे 2014 से कोई पहले जानता नहीं था, वो आज नंबर 1 बन जाए, ये ऐसे ही आसान है। इसीलिए तो डरते हैं लोग, गुजरात वाली जोड़ी। और चलिए एक वीडियो और दिखा देता हूं, देखिए वीडियो। What's your primary language? What is it? Gujarati. Gujarati? Where is that from? India? How's it going? Hi, just my camera's on. Right now you're not free to leave, okay, for investigation. Can you stand up for me so I can press you for weapons? Stand up for me. ये महिला की हालत देखिए, इसने इतना शर्मसार किया, हमारे भारत को शर्मसार करने का काम किया इस औरत ने। दरअसल खबर क्या है मैं बता देता हूं। ये महिला है, ये चोरी कर रही थी और ये सोच रही थी महिलाएं बच जाएंगी, लेकिन पकड़ ली गई। और जब पकड़ी गई ये सोच रही थी ये भारत है, महिला होने के नाम पे मैं तमाशा करूंगी, बच जाऊंगी। नहीं, भारत नहीं दीदी, ये ऑस्ट्रेलिया है, अमेरिका है। अमेरिका की में एक गुजराती महिला को दुकान में चोरी करते हुए पकड़ा गया और वही मजम्मत की गई जो करनी चाहिए एक चोर के साथ। मैंने कहा ना, ये गुजरात वाला मसला, ये महिला होना, ये कहां से मैच करता हुआ दिख रहा है? कौन करता है ऐसा? पहले तो आप गुजराती होना दिखाएंगे, फिर नई बात बन पाएगी तो फिर महिला हूं, अपमान हो गया, अपमान हो गया महिलाओं का। कौन करता है? ये सारी नैतिकता उन्हीं की से आती है। लेकिन सुनिए, ध्यान रखिए, जब आप कुछ करेंगी गलत तो भुगतना पड़ेगा। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।